वेलकम माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लिए मैं नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग सभी कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए है जो ऐसी सिचुएशन से आजकल है डील कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। आपके रिलेशनशिप अगर नो कांटेक्ट में चला गया है या लो कांटेक्ट में चला गया, या आप के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा रिश्ते में, तो आज आपके लिए वही रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग पाइल के हिसाब से होगी। 3 पाइल्स हम बनाएंगे हम 3। आप किसी एक को चूज़ करेंगे और उसी के रीडिंग में उसी का रीडिंग आपने देखना है, ठीक है। हो सकता है ये आपके जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है ईच एंड एवरी पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना आप लीजिएगा। आपके लिए पाइल बनाते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। इसकी टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहीं से आप वीडियो में आप सीधे आप एंटर कर सकते हैं आपके पसंदीदा पाइल चुन कर। पाइल 1 के लिए एंड प्लीज़ पाइल 2 के लिए कार्ड दीजिए। पाइल 3 के लिए यूनिवर्स डिवाइन कार्ड दीजिए। ये कोई भी एक पाइल आप चूज़ करें और उस पाइल के टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और वहीं से सीधा आप पाइल में एंटर कर सकते हैं। मिलते हैं आपके पाइल पर। थैंक यू माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ये पाइल 1 की रीडिंग है। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो हम पाइल 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड मैं आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग होने की वजह से जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, लेकिन आप अगर करेंगे, लिखेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कितना रेजोनेट हुआ है तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता लगेगा कितने मेरी रीडिंग कितने आपको सही लगी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एबंडेंस आपके लिए पहला कार्ड। एबंडेंस क्या होता है कि देखिए, ये आपके लाइफ में एबंडेंस आ रही है। एबंडेंस क्या होता है? जो आपकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जो एबंडेंस मतलब सब कुछ होता है जिंदगी में। लव हो सकता है, मनी हो सकता है, आपके जीवन में सारे जो सुख सुविधाएं हो सकती है जो आपके लाइफ में आ रही है। ये रीडिंग मार्च तक की रीडिंग है। ओके, हो सकता है मार्च तक आपके कोई ना कोई आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है ये आपके लव लाइफ में हो सकता है या आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके जॉब, बिजनेस, स्टडी आप जो भी करते हैं उसमें भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। अब हम आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप झेल रहे हैं, इसके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके डीप थॉट्स क्या है, क्या चाहते हैं वो रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। एट ऑफ स्वर्ड्स, द टावर, ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है। आपका भी ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। माय डियर यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, प्लीज बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के डीप थॉट्स क्या है।
कैप्रिकॉर्न मकर राशि के बिग थॉट्स क्या है, प्लीज़ डिवाइन बोलिए। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, इंटेंशंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड। अच्छा, पहले आपके पार्टनर से शुरू करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर अभी स्टक सिचुएशन झेल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में उनको दोबारा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वो एक अलग सा एक जाल ऐसा होता है ना कि अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लिया है ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई मतलब वो कुछ अब सोचना ही नहीं चाहते, ऐसा है। लेकिन वो ना चाहते हुए भी कभी कभार उनको ऐसा लग रहा है कि उनको याद आ रहा है, लेकिन उनको इसके साथ साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि आगे उनको वो बढ़ नहीं सकते। हो सकता है परिवार की बाधाएं हैं, हो सकता है उनके अपने खुद अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, या हो सकता है कि जो भी इस लव लाइफ में हुआ है उसकी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ नहीं पा रहे हैं या बढ़ना नहीं चाह रहे। द टावर कार्ड ये कहता है कि कुछ आगे कुछ सडन कुछ चेंज होगी, सडन चेंज। देखिए, फोर ऑफ सोर्ड्स स्टक सिचुएशन भी बताते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होगी ना, एक सडन चेंज लाइफ में होगा। मैं सडन चेंज कुछ भी हो सकता है माय डियर। देखिए, परिस्थिति बदल सकती है, ठीक है, लेकिन चेंज होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, कि जिम्मेदारी की बात करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे वो इस रिश्ते की तरफ वो दोबारा लौटे। अब आगे पता लगेगा क्या होगा। अब द टावर को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं द टावर क्यों आया हुआ है यहाँ पर। 10 ऑफ स्वर्ड्स, बिट्रे। उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ बिट्रे हुआ है, धोखा हुआ है। एक और ले लेते हैं, किंग ऑफ कप्स। प्यार बहुत करते हैं लेकिन बस धोखा मिल गया है। धोखे के कारण वो स्टक में आ गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि धोखा हुआ है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ, किंग ऑफ कप्स, जो टावर जो सडन चेंज होगी, वो किंग ऑफ कप्स मतलब वो प्यार, वो दोबारा उनके अंदर प्यार जगेगी। अभी स्टक में है, पर स्टक से निकलेगी तो वो दोबारा इस प्यार उनके दिल में फिर से प्यार जगेगी, और हो सकता है वो प्यार आपकी तरफ हो, ठीक है। और आगे सब कुछ ठीक भी होने का दिख रहा है, मतलब उनके जो एनर्जीज है। अब देखते हैं कि आपका ऐसा है कि आप प्यार बहुत करते हो, पर खुद मानने क्यों ऐसा है, छुपा रहे हो इस प्यार को। ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कई बार होता है ना, प्यार होता है, प्यार है पर खुद ही मानने के लिए राजी नहीं है कि नहीं 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 है प्यार, खत्म हो गया है प्यार। ऐसा कई बार होता है ना, हम खुद ही अपने आप को ऐसा बोलते रहते हैं। यही हो सकता है ऐसा ही हो, आप प्यार करते हो पर मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत प्यार किया पर आपके पार्टनर को आपने कभी जताया नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि प्यार में ऐसा होता है, बोलते रहते हैं लोग कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, ऐसा वाला। शायद ऐसा अपने तरफ से हुआ नहीं होगा इस टाइप का, क्योंकि ऐसा ही क्वीन ऑफ कप्स जो अपने प्यार को छुपाते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है, लेकिन आपके अंदर ना अपना खोने का डर आ गया है, प्यार को खोने का डर आ गया है। ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अगर आप ठीक तरीके से इस प्यार को संभाल पाते तो ये प्यार आज ऐसा ना होता। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से कोई कमी रह गई, आपको ऐसा लगने लगा है
कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बात करता है कि आप अपना पूरा जो लव जो आपने टाइम बिताया है उसके तरफ आप कंसंट्रेट कर रहे हो कि आपने क्या गलती करी, आपने कोई गलती करी कि नहीं करी। आप ये बात आप बार बार सोच रहे हो, ठीक है। और आपके एक बटन देख में आया है वर्ल्ड सक्सेस की बात करता है। जो पिछला पैटर्न ख़त्म होके एक नया पैटर्न शुरू होगा जो कि सक्सेस की तरफ ले जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे एक्शन होगी, ठीक है, बाधाएं दूर होगी और बैलेंस आएगी रिश्ते में। चलिए देखते हैं कि एक्शन होगी कि नहीं इस रिश्ते में एक्शन होगी कि नहीं, आपके दोनों के रिलेशनशिप में क्या एक्शन होगी, ऐसा देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लव लाइफ में क्या आगे बढ़ेगा, लव लाइफ आगे बढ़ेगी क्या। पहले हम देख लेते हैं आपके पार्टनर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, आपके तरफ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज बताएं कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर आगे बढ़ेंगे कि नहीं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए फिर से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, स्टाक में है। क्वीन ऑफ कप्स, वो भी अपने प्यार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, देखिए अभी तो स्टक सिचुएशन में है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे आप ही की तरफ। प्यार आपसे करते हैं, अभी खुद ही ना अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खुद ही अपने प्यार को दबा रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्यार आ रहा है, याद आ रही है, पर अपने उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं 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 मुझे तो प्यार नहीं है, ऐसा वाला जबरदस्ती अपने आप को दबाना। क्वीन ऑफ कप्स आपकी तरफ से भी आया, उनकी तरफ से भी आया। आप देखते हैं कि आप क्या आगे बढ़ोगे, क्या आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि आगे बढ़ोगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज बताएं क्या कैप्रिकॉर्न आगे बढ़ेंगे क्या। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक दोनों के लिए है म्यूचुअल, आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो। ये कार्ड गिरी थी, हर्मिट कार्ड ये गिरी थी। तो देखिए आपका क्या है कि आप प्यार बहुत करते हैं, माने या ना माने प्यार बहुत करते हैं। समुंदर जितना प्यार आपके दिल में है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके दिल में आपके अंदर है आपके पार्टनर के लिए। लेकिन आप फिलहाल आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा है। एंड आप अपने काम काज, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसके तरफ फुल्ली आप उसके तरफ अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। आप अपना ही मनी के ऊपर हो, चाहे स्टडी हो, मनी हो, कुछ भी हो, आप अपने फिलहाल खुद की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है, हो सकता आप अपने अब समाज सच्चाई ईमानदारी के बगैर अब आप कुछ भी नहीं जानना चाहते, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है जो भी हो सच्चाई और ईमानदारी से हो सकता है आप में से कुछ डिवोर्सी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि विडो है या सेपरेटेड है अलग अलग शादी से, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड हर्मिट कार्ड आया था, हर्मिट कार्ड आप चाहते हो आगे जो गिरी थी कार्ड, आप चाहते हो वैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन फिलहाल आपको समझ नहीं आ रहा आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे। आपको अभी सारा अंधेरा दिख रहा है, मतलब रास्ता बंद दिख रहा है, ब्लॉक दिख रही है। अब दोनों की तरफ से जो म्यूचुअल जो ये जो आया इसमें देख लेते हैं। देखिए आप दोनों एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो, दूसरों को ही आगे जो होगा ना, मैं आपको बता दूं, न्यू लव तो शुरू होगी आप दोनों के बीच में ही, मुझे ऐसा लग रहा है, बीच में लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के तरफ दोबारा आप आगे बढ़ेंगे और नए तरीके से आप दोनों के प्यार शुरुआत होगी।
ठीक है। लेकिन बहुत कम ऐसे कैप्रिकॉर्न मकर राशि या आपके पार्टनर ऐसे बहुत कम होंगे जो नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ और नया रिश्ते की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के रिश्ते में, क्या हुआ, क्या है, क्या किस लिए ऐसा हुआ। हो सकता है आप लोगों को पता है, हो सकता है पता ना हो। चलिए देख लेते हैं। कोई भी घर के जो बड़ी वुमन है, ऐसा हो सकता है, या तो कोई मैच्योर्ड वुमन जिनके एज थोड़ी बड़ी है, हल्के फुल्के बाल सफ़ेद हुए हैं उनके हैं, वो हो सकता है बाधाओं के लिए। कोई सफ़ेद बाल ऐसे हुए, कोई बुजुर्ग आदमी ऐसा हो सकता है, कोई अमीर आदमी भी हो सकता है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, हो सकते हैं कोई ऐसे हो उन्होंने इनको इनके मतलब कई हद तक हो सकता है आपकी तरफ या तो आपके पार्टनर की तरफ ऐसे बाधाओं के लिए, ठीक है। एंड पॉवर्टी हो सकता है, पैसों की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि पैसे की कमी की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि डाउरी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर मतलब ऐसे हैं, रिश्ता अगर आप दोनों के शादी के एज है आप लोगों की, तो हो सकता है डाउरी या कोई पैसा अनएक्सपेक्टेड इनकम इसके वजह बनी है। डाउरी जो है ना, अनएक्सपेक्टेड इनकम होता है, ठीक है। और ये किसी का ऐसा हो सकता है कि मैरिड है, किसी के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है मैरिड है और हो सकता है आपसे छुपाया गया है या तो आपको बोला भी गया हुआ हो। वो मैरिड मतलब शादी ऑलरेडी होने के वजह से, शादीशुदा होने के, मैरिड होने के वजह से ये रिश्ते में ब्रेकअप आया हुआ है। कोई मैसेज मिला होगा, जो मैसेज पढ़कर ऐसा मतलब कोई मैसेज हो सकता है कि मोबाइल में आए या किसी के थ्रू पता लगे, कोई मैसेज हो सकता है, कोई झूठा मैसेज दिया हो, कोई किसी के ऊपर ऐसा होता है ना, कोई रिश्ता तुड़वा देते हैं कुछ भी बोल करके, ऐसा भी हो सकता है। देखिए आगे होगा क्या, देख लेते हैं। आपके रिश्ते में माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके रिश्ते में होगा क्या आगे, आपके रिश्ते में क्या होगा आगे। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि के प्यार में होगा क्या आगे, रिश्ते में क्या होगा आगे। ये मार्च तक की रीडिंग है, मार्च तक कुछ होगा क्या, देख लेते हैं क्या होगा। मतलब मार्च तक आपके रिश्ते में जो भी होगा वो देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मून, रिलीज, द व्हील। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल तो कन्फ्यूजन में है। मुझे नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल आपकी रिश्ता आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे अपने डिवाइन टाइमिंग पे रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग जब लगेगा डिवाइन को कि आप दोनों कम्प्लीटली हील हो चुके हैं, क्योंकि द मून है, आप पहले कंप्लीट में हील होने के बाद ही आप दोनों ही, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगी। हील होने का मतलब है जो आप दोनों के मेंटल सिचुएशन है, हो सकता है कि बहुत बुरा हाल है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है, तभी होगी, लेकिन होगी ज़रूर क्योंकि द व्हील है। एंड रिलीज, सारे नेगेटिविटी दूर होगी, सारे प्रॉब्लम दूर होगी, फिर रिलीज होगा, आगे बढ़ेगी, आप दोनों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए द व्हील ना, आगे हो सकता है किसी किसी के इस रिश्ते में ही आगे बढ़े, किसी किसी के ऐसा हो सकता है किसी और के साथ आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, आप या तो आपके पार्टनर। द व्हील को क्लैरिफाई कर दीजिए।
4 ऑफ wands, शादी। 4 ऑफ wands जो है ना, शादी होने की कार्ड है। 4 ऑफ कप्स, और एक ले लेते हैं। देखिए हाँ, आगे जिसके साथ बढ़ेंगी ना, जिसके साथ आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो आप ही को मैं कहूँगी, जिसके साथ आगे बढ़ेगी ना उसके साथ शादी भी होगी आपकी, ठीक है। चाहे आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़े, चाहे आप किसी और के साथ आगे बढ़े, पर बढ़ेगी। पर मैं आपको कह सकती हूँ 75% कैप्रिकॉर्न मकर राशि के इन्हीं पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ेगी, और उनके साथ ही आगे फिर लाइफ आगे जाएगी। अगर आपकी शादी हो चुकी हो, चाहे अगर हो चुकी है तो शादी मतलब डेवलप कर जाएगी, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। बॉटम द डेक में है मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ईगो। इसके बाद द वर्ल्ड भी है, सक्सेस आने वाली है, ईगो खत्म होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मिलजुल कर, मतलब हेल्प, किसी तीसरे बंदे की हेल्प से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। मैजिकली कोई ऐसा ना आपके रिश्ते में आकर के, आपके बीच में आकर के आपके रिश्ते को ठीक करेगा, जो आपको पहले से नहीं पता, अपने आप बुलाएंगे भी नहीं किसी को, कोई आएगा, कोई आके इस रिश्ते को ठीक करेगा। तीसरा कोई ऐसे हैं, हो सकता है आप दोनों ना सोशल मीडिया में मिले हो, या ऑफिस में आप दोनों काम करते हो एक ही ऑफिस में, ऐसा भी हो सकता है, या एक साथ स्टडी करते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। मेंट, वो कहते हैं कि कितना ही मतलब कितना ही हमारा ब्रेकअप हो जाए, लेकिन हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, हम दोनों का प्यार कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं। और न्यू चैप्टर, देखिए न्यू चैप्टर भी आपके पार्टनर की तरफ से आया है। हो सकता है ये न्यू चैप्टर आपके साथ शुरू हो या किसी और के साथ, लेकिन वो कह रहे कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मूव ऑन मतलब रिश्ते से मूव ऑन हो सकता है, या आपके जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मूव ऑन, ठीक है। वो आगे समय बताएगा आपको कि क्या होगा, डिवाइन टाइमिंग सब कुछ पता करेगा। अब देखते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो आपके पार्टनर को। इरिप्लेसेबल एंड डिसऑनेस्टी। देखिए इरिप्लेसेबल क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसा प्यार आपके पार्टनर ने आपको किया है वैसा किसी और कि कभी नहीं किया है, मतलब ऐसा आपके लाइफ में आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, तो आप अपने पार्टनर को यही आप कहना चाहते हो कि जैसे उन्होंने प्यार किया वो इरिप्लेसेबल है। डिसऑनेस्टी के कार्ड ये बोलता है कि जो भी झूठ हुआ इस रिश्ते में वो मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिया है। और देखते हैं डिवाइन के गाइडेंस के आपके पार्टनरशिप के ऊपर, आपके रिलेशनशिप, आपके डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया उनके लिए क्या क्या गाइडेंस है। गिफ्ट्स, लव, कहते कि प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और देखिए ये कह रहे कि सबसे बड़ा गिफ्ट होता है लव। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं होता, ये बात ये कह रहे हैं। बट बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव। देखिए न्यू लव आ रहा है किसी किसी के, लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। हो सकता है किसी के कोई आपके ज़िंदगी में आ रहा है, हो सकता है आप किसी पार्टी में मिलो या किसी ऐसे नाइट आउट, ऐसा बोल रहा है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह में, कोई पार्टी में, कोई कहीं पर ऐसा मिल सकते हैं आप। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, ठीक है। अगर ये कनेक्शन आपका दोस्ती से शुरू हुई है तो हो सकता है इसमें शादी ना भी हो,
ठीक है, ये पार्टनर ये डिवाइन ये कह रहे हैं। और ऐसा किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि जल्दी न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर जाओ, जो चाह रहे हैं न्यू रिलेशनशिप, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं? आपके लिए फ्रीडम, यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड restrictions or perceived limitations through the loving energy of openness। ये एक्चुअली इसका मोटा मोटी एक बात ये है कि देखिए, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड मत रखो, बांध के मत रखो, ओपन करो अपने आप को, खोल दो अपने आप को, जो होना है हो। अगर न्यू लव आए तो उसको एक्सेप्ट करो, और अगर पुराना लव जिसके लिए आप ये देख रहे हो अगर वो आना चाहे तो उसको भी एक्सेप्ट करो। तो अपने आप को ओपन रखो। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ तो। अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हैं। अपने पार्टनर का भी आप देखना ज़रूर, ठीक है। उसमें पार्टनर की राशि के भी आप देखना, उसमें भी एक आपका पाइल चूज करके आपने रीडिंग को देखना कि वहाँ कैसा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल में आए, मेरे साथ बने रहे। लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपने अगर पाई 2 चूज़ किया है तो आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से आपको कोई भी पार्ट हो सकता है आपको रेजोनेट ना भी करे, तो आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। अपने हिसाब से लीजिएगा। सो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। आप सभी को मेरे चैनल में वेलकम करती हूँ। धन्यवाद है आपको, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप मेरे चैनल में आए। रीडिंग अच्छी लगी तो आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके लिए पहला कार्ड। अपॉर्चुनिटी क्या बोलता है कि देखिए, आपके पास में भी आगे बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आ रही है आपके तरफ। तो अपॉर्चुनिटी के को ग्रैब करना होगा आपको। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको आपने ग्रैब करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और देखिए, ये अपॉर्चुनिटी ना हो स्पिरिट के थ्रू आएगा। अपॉर्चुनिटी मेटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं, हो सकता है मेटेरियलिस्टिक आए, लेकिन स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब हो सकता है डिवाइन आपके लिए आपको कुछ दे, ऐसा, ठीक है। तो डिवाइन अगर हमें कुछ दे वो तो महामूल्यवान होता है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको मे बी कुछ आपको डिवाइन के थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए। बहुत खूबसूरत कार्ड है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आप इस रिश्ते के लिए कितना सीरियस है, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं जो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है। अगर आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुकी है तो आपके लिए रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ बताएं। सबसे पहला का आपकी कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, बहुत अच्छा। लवर्स बॉटम ऑफ द डेक में बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो तो वापस आ रहे हैं, बस यकीन मानो। मैक्सिमम 90% कैप्रिकॉर्न मकर राशि जिन्होंने मेरी ये रीडिंग देखी है, देख रहे हैं, पाइल 2, 90% ये रिश्ता वापस आ रही है आपके लाइफ में। अब आगे देखते हैं, रीडिंग करते हैं। पहले आपका ले लेते हैं। आप क्या चाहते हो, आपका डीप थॉट्स क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, प्लीज बताएं।
ये पहले से गिरा है एक टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर फिलहाल देखिए अपना काम काज में बिजी हैं। अभी उन्होंने अपनी पेंटिकल पे काम कर रहे हैं। पेंटिकल्स अपने स्टडी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, घर का काम काज भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में जो भी है सब बिजी, वो सारे पेंटिकल्स के साथ वो होते हैं, वो सब कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने बिजी है, वो उनमें अपने पर्सनल लाइफ को और ग्रो करने में बहुत बिजी है। लेकिन एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत तो होगी। क्यों होगी? आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स कार्ड, सोलमेट, ओ माय गॉड, इसके नीचे ही 2 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट कार्ड है, डबल स्लो सोलमेट। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, माय गॉड। उसके बाद 4 ऑफ वांड्स, माय गॉड, ओ बाप रे, क्या है? इतना प्यार है तो हुआ क्यों है नो कांटेक्ट? क्यों प्रॉब्लम हुई है? बाप रे बाप, सो मतलब एक्सट्रीम लव। चलिए आपका देखते हैं। आप बैलेंस, आप भी अपने, देखिए आप भी अपने खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप भी अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, आप अपनी देखभाल कर रहे हो, अपना अपना सब कुछ कर रहे हो। लेकिन 8 ऑफ वांड्स, लेकिन आप चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, ये रिश्ता नो कांटेक्ट में आ जाए। आप कुछ आपके पार्टनर को चाहते, आप भी चाहते हो बहुत ज़्यादा। देखिए 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की बात करता है। आप उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, डेट करना चाहते हो, न्यू, देखिए एस ऑफ कप्स, न्यू लव, आपके रीयूनियन तो होगी ही होगी। 100%, 99% कैप्रिकॉर्न के रीयूनियन तो होगी। लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा अकड़ू हो गए हो। आप, ऐसा लगता है कि आपको अब सच्चाई और ईमानदारी से उनको आगे आना होगा कि वो क्या चाहते हैं, मुझे क्लियर करना होगा वो एक्चुअली चाहते क्या है, आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा देखते हैं कि क्या रिश्ते में एक्शन आएगी, क्या आपके पार्टनर आपसे आपके एक्शन लेंगे आपकी तरफ। देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं एक्शन होगी क्या रिश्ते में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, एक्शन होगी। पाइल 2 जिन्होंने चूज किया, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या? स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, प्यार बहुत करते हैं। द टावर, अचानक कुछ होगा, सडन चेंज। अभी एक्शन तो लेंगे नहीं, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा, कुछ होगा एक्शन। देखते हैं आप लोगे क्या। क्या आप एक्शन लोगे? कैप्रिकॉर्न मकर राशि एक्शन लेंगे? डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन अभी फिलहाल आप स्टक सिचुएशन में हो। प्यार बहुत करते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अभी आप स्टक में हो। आप बहुत ज़्यादा, आप दुखी भी हो और स्टक में भी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन एक्शन तो होगी, लेकिन स्टक सिचुएशन में एक्शन नहीं होती। स्टक सिचुएशन का मतलब है अभी एक्शन लेने का मूड नहीं है, आगे बढ़ने का मूड नहीं है। अभी अच्छी तरह गहराई से आप सोच रहे हो। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 3 कार्ड्स, मतलब दोनों की ही एनर्जी है म्यूचुअल। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, दोनों मिस कर रहे हो, दोनों ही अपने अपने
चीज़ों को देख रहे हो कि क्या मेरे तरफ से क्या कमी रह गई। अब दोनों ही एक दूसरे के 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो। इसके नीचे भी किंग ऑफ कप्स है, प्यार बहुत करते हो, उफ बहुत प्यार आप दोनों में। तो क्यों हुआ ऐसा? हाँ, देखते हैं क्या बात है, क्यों हुआ, क्या बात है। कोई एक वजह आपका होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज बताएं क्यों कैप्रिकॉर्न के क्या प्यार में, लव लाइफ में ब्लॉकेज क्यों हुआ पाइल 2 वाले का। फैमिली की वजह से हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर के। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, इस वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। कोई मैसेज किसी के थ्रू कुछ पता लगा, उससे भी हो सकता है। कॉफिन, कॉफिन मतलब ख़त्म होने की बात करता है, कोई चीज़ ख़त्म हुआ है। अब ये क्या ख़त्म हुआ मुझे नहीं मालूम। चाइल्ड हो सकता है, कोई बच्चा बजा हो सकता है। आप जो मैरिड होते हैं, मैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। देखिए कोर्टशिप, ठीक है, कोर्टशिप, किसी के साथ डेट पे जाना, गिफ्ट्स, कोई मैच्योर्ड, कोई घर के जो बड़े होते हैं फादर फिगर टाइप, वो भी हो सकते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होगा, होगा क्या आपके रिलेशनशिप में, फाइनली होगा क्या आउटकम। आउटकम क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, आउटकम क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लव लाइफ में? आउटकम क्या है, क्या होगा आगे? प्लीज डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, यूनिवर्स, प्लीज आउटकम बताएं। देखिए, मैंने अभी आपको बोला घर का कोई बड़ा है। अगर आपके पार्टनर 35 के नीचे एज है तो उनके फादर फिगर घर में ऐसा हो सकता है, या आपके, अगर आप 35 से ज़्यादा है एज, आपके भी घर के कोई बड़े हैं जो मेल है, फादर फिगर टाइप, उनके वजह से ऐसा हुआ। या तो अगर आप दोनों के एज अगर 35 के ऊपर है, या आप दोनों में से किसी एक का, तो उनके वजह से हुआ है। ये उनकी वजह से हो सकता है रिश्ता वापस लौटे, ये भी हो सकता है। वाइज काउंसिलर मतलब कास्ट कम्युनिटी कल्चर में प्रॉब्लम। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, द स्टार, होप तो है इस रिश्ते में, आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये तभी बढ़ेगा जो, अगर घर वाले जो फादर फिगर जो है घर के, वो अगर चाहे तो, ठीक है, उनकी वजह से ही ये रिश्ता आगे हो सकता है, आगे ना भी हो सकता है, ठीक है, ये बात है। लेकिन प्यार आप दोनों में बहुत है, लेकिन होप है, होप है। अभी थोड़ा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा होप है, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा होप है। लेकिन अगर ये रिश्ता आगे ठीक हो जाए तो ये लॉन्ग टर्म जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि शादी तक, या अगर आपको शादी हो गई है तो ऐसा आपका बहुत अच्छा फैमिली लाइफ ऐसा वो करोगे। देखिए प्यार तो है, प्रपोजल्स हो सकता है आने वाली है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपके, या तो आप या तो आपके पार्टनर, आप में से कोई एक जना घर वालों से लड़ाई भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, या तो खुद से लड़ रहे हो कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है ना, खुद से लड़ते हैं इंसान कि एक मन कहता है कि आगे बढ़ना, एक मन कहता है नहीं बढ़ना, ऐसा लड़ाई चल रही है। लेकिन आगे बढ़ना तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रहे हो आप। ऐसा ऐसे में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ता
आगे बढ़ेगी। लेकिन एक किसी किसी का ऐसे घर में अगर कोई बड़ा मेल है आपके घर में या आपके पार्टनर के, जिनके बात जो पूरे परिवार को कंट्रोल करते हैं, ऐसा अगर आप दोनों के रिश्ते में है कोई, तो वो पंगे कर सकते हैं। वो उनकी रजामंदी से ही होगी जो होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग, वो माफ़ी चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो और चेज़ नहीं करना चाहते आपको। चेज़ क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया में देखना कि आप ऑनलाइन होते हो कि नहीं, जैसे है ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टा में। ठीक है, आप देखते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो आपके पार्टनर को। रिमेंसिंग एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम। रिमेंसिंग, देखिए ये कार्ड आप दोनों ये कह रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे का ना कंपनी मिस कर रहे हो, जैसे कि है ना, आप कैसे कह रहे हो, आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हो उनकी कंपनी आप बहुत मिस कर रहे हो। जो हंसी, जो मजाक, जो चुलबुलापन जो रिश्ते में जो था, उसके आप बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम कोई भी ऐसा कुछ हुआ अनएक्सपेक्टेडली, तो जिस वजह से जैसा आप लोगों ने सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप दोनों के म्यूचुअल गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर्स पीपल विल थिंक। अब दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। आप देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल, स्पिरिट्स बताए कि आप क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, गाइडेंस के देना चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जिन्होंने पाई 2 चूज किया है। रिलैक्स, हार्ट ब्रेक एंड इम्परफेक्शंस। देखिए, रिलैक्स, एंजॉय, फाइंड एंजॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। वो कहते हैं कि हमेशा क्या होता है, एक साथ होना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसको एंजॉय करो। और हार्ट ब्रेक होता रहता है, इंसानों में फितरत है कि हार्ट ब्रेक होना, पर ये पास हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हार्ट ब्रेक जो सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक पास हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब आपकी रियूनियन होगी। अब इन परफेक्शंस, लव कहते प्यार में ऐसा नहीं होता है कि परफेक्ट नहीं होती चीज़ें, हर चीज़ कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है चीज़ें, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या कह रहे हैं। डिवाइन आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। माय डियर कैप्रिकॉर्न, सेटिस्फैक्शन, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ इम्प्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप अपने आप को जैसा मानते हो वैसा ही आप हो। कोई क्या कह रहा है उसके तरफ मत देखो, मत सुनो। ठीक है, आप अपने आप को डिफाइन करो, आप क्या हो। ठीक है, ये ऐसा है, खुद की तरफ ध्यान दो, दूसरे की तरफ नहीं। ये कार्ड ये कह रहा है। सो ये रीडिंग थी माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक करें वीडियो को, अपने पार्टनर को शेयर करें। आप अपने पार्टनर की रीडिंग में भी जाके इस तरीके से पाइल चूज करके आप देख सकते हैं वहाँ क्या आता है। ओके, और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो देखें। लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपने अगर पाइल 3 चूज किया है तो आपके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से आप लीजिएगा। हो सकता है कुछ पार्ट आपको, कुछ ऐसे पार्ट हो सकते हैं कि आपके रेजोनेट ना भी करें, तो आप टेंशन नहीं लेना है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप लीजिएगा।
ठीक है, अगर फुल रेजोनेट करे तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि कितना परसेंट आपको रेजोनेट हुआ, तो मेरे लिए बहुत हेल्प होती है। सो रीडिंग में हम आते हैं। ये अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कैसे भी सिचुएशन है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो चुका है, नो कांटेक्ट है या लो कांटेक्ट है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए पहला कार्ड आया फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, माफ़ कर दीजिए। जो भी आपके साथ गलत किया या उनको माफ़ करो, आप खुद को भी माफ़ करो। अगर आपने भी किसी के साथ गलत किया, आपको भी माफ़ करना चाहिए, ये डिवाइन ये कह रहे हैं। तो रिश्ते में माफ़ी इस समय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट की चल रही है, हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, फॉरगिवनेस। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, डीप थॉट्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के पार्टनर क्या डीप थॉट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। प्यार करते हैं आपसे। अभी जो कार्ड गिरा था ना, वो 2 ऑफ कप्स था, मैंने उठा लिया क्योंकि अभी ठीक तरीके से शफल नहीं करी, लेकिन ये एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, कार्ड गिरना और कौन से कार्ड गिरी है वो भी इम्पैक्ट डालता है, तो मैंने इसलिए देख लिया, आपको बताया। प्यार आपसे करते हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, ये दोनों कार्ड्स देखा है मैंने। देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, देखिए, बाप रे, इन सिस्टर्स प्लीज़ बताएं। और कार्ड तो रहना ही नहीं चाह रहे हैं आपके लिए। ये कार्ड भी गिर रही थी, 8 ऑफ कप्स। आपको छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे। जजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखते हैं क्या कार्ड, थोड़ा सा काट लेते हैं। हायरोफेंट, कास्ट कम्युनिटी कल्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इस समय दुखी है। ब्रेकअप, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। नया कुछ सोच रहे हैं, नया थॉट्स, न्यू थॉट्स आपके पार्टनर में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के इंतज़ार, गुड टाइम, डिवाइन टाइमिंग के इंतज़ार। ठीक है, अगर पार्टनर आपके 35 के नीचे है, तब तो उनके घर के जो बड़े हैं, फादर फिगर, वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो अगर वो 35 या 35 के ऊपर है आपके पार्टनर तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, आपके लिए मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ आगे ना उनके थॉट्स क्लियर होंगे, वो जो भी सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्लियरिटी एंड बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कुछ सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में। क्योंकि ये रिश्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीडिंग आपकी है ना, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो इस रिश्ते के बारे में ही सोचेंगे। चलिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या सोच रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। चलिए ले ही लेते हैं, गिर रहे थे तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक तो आया नहीं था ये। पेज ऑफ, कुछ बातें सुनाई दे रही है, आप प्लीज इग्नोर कर लीजिएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिरे हैं, आपको शायद कुछ ज़्यादा कहना है आपके अंदर। देखिए, आप भी ब्रेकअप फील करो। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके में भी आया हुआ है, सेम कार्ड।
लेकिन आप पेज ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, लेकिन ये ब्रेकअप की सिचुएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी स्टक सिचुएशन में हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैंग्ड वुमन मैन आया हुआ है, ठीक है। इसका हैंग्ड वुमन मैन आने का मतलब बहुत गहराई से सोचना, स्टक ऐसे करना। आपकी बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ब्रेकअप। आप लोगों में ज़्यादातर ब्रेकअप हुआ है, लिटरली ब्रेकअप हुआ है। अब ब्रेकअप के बाद भी रिश्ता जुड़ता है, ये तो होता है। वो आप तो लवर्स, प्यार बहुत करते हो, चाहते हो इस रिश्ते को, इस पार्टनर को चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो, आपको ऐसा उम्मीद है कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। देखते हैं आगे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, देखते हैं। Please, universe, divine, angels, ancestors, spirits, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ? क्या आपकी तरफ एक्शन लेंगे आपके पार्टनर? आपके पार्टनर भी स्टक में है, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे? प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती करी है, क्या उनकी तरफ से क्या गलती रह गई। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, जो दिया है बहुत दिया है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उनसे कोई कमी रह गई है इस रिश्ते के टूटने के बजाय। अगर आप मतलब ब्रेकअप, मुझे तो लग रहा है। अच्छा, आपके देखिए, आपके पार्टनर रिश्ते से बाहर जाना चाहते, नहीं जा पा रहे हैं। अब वो इसमें जगलिंग कर रहे हैं कि रिश्ते के अंदर, मतलब रिश्ते में रहना चाहिए या रिश्ते के बाहर चले जाना चाहिए। जगलिंग कर रहे हैं इस समय, अभी डिसाइड नहीं कर पाए क्या करना है। देखते हैं आप एक्शन लोगे कि नहीं लोगे। क्या आप एक्शन लोगे? प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स। देखिए फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। किसी बड़ों की वजह से हुआ है ये आप दोनों का, फादर फिगर कोई। अगर ये रिश्ता जुड़ेगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने तोड़ा है, जिनकी वजह से ये रिश्ता गया है, वो ही बना सकते हैं, सिर्फ वो ही इस रिश्ते को, क्योंकि ऐसा ही कार्ड आया। देखिए, वो अगर चाहे तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। देखिए इसके बाद क्या कार्ड आया, ब्रेकअप के बाद आया कि एम्परर, मतलब ब्रेकअप के बजाय एम्परर। इसके बाद आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स में न्यू मतलब एक स्टेबिलिटी, रिश्ते में दोबारा वापसी। तो वापसी हो सकता है एम्परर की वजह से ही। एम्परर कौन है? एम्परर फादर फिगर होते हैं, आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, कोई भी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ कप्स। ये दोनों का म्यूचुअल एनर्जीज हैं। देखिए आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ। बाप रे माय डियर, आपके रिश्ता ना आगे बढ़ेगी, होप है, ये मैं कह रही हूँ। जो अगर कोई जिसके, देखिए द वर्ल्ड, बाप रे बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके कोई ऐसे कोई फादर, आपके घर के कोई, आपके या आपके पार्टनर के घर में बड़ों की वजह से कुछ हुआ है ऐसा, तो आप उनको पटाइए जाके। अगर आप प्यार करते हो, मुझे देख लिया,
मैंने देख लिया, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप दोनों, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप ज़्यादा प्यार करते हो, आपका प्यार ज़्यादा है। आपके पार्टनर थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल भी है, पर देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, घर वाले हो सकते हैं, कोई मैच्योर्ड लेडी। देखिए सडन वेल्थ, सडन वेल्थ क्या होता है कि जैसे होते हैं ना, अगर जैसे शादी में कई बार लोगों को डाउरी मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, ये मेल को मिलती है, मतलब आदमियों को मिलता है, तो ऐसा हो सकता है चीज़ें वो बजा रही हो कि ठीक है, घर के जो देखिए फादर फिगर, मैंने कहा है आपको कंसर्न, ये देखिए बुजुर्ग, सॉरी बुजुर्ग आदमी, देखो दिख रहा है यहाँ पर, लाइट गिर रही है क्या, कैसे दिखाऊं, फादर फिगर नहीं दिख रही है, अरे इतना लाइट आ रहा है, मैंने इतना लाइट कम कर दिया, अभी यकीन माने के बहुत लाइट कम है, फिर भी रीडिंग में लाइट आ रही है। अच्छा ये एक्चुअली क्या है मैं बता दूं, ये ना खिड़की से लाइट आ रही है, ये दिखाया है खिड़की से लाइट आ रही है। खिड़की से लाइट आने का मतलब क्या है कि जो भी फादर फिगर है ना, उनके दिमाग में जो जो खराब चीज़ें भरी पड़ी है वो साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, तो मे भी वो मान जाए। मैं आपको बता रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, डाउरी वगैरह वगैरह हो सकता है, ठीक है। किसी किसी का ऐसा हो सकता है, किसी के पैर फिसलना भी हो सकता है कि पैर फिसल गया था, मतलब किसी वुमन के तरफ ऐसा हो सकता है, किसी मेल का, क्योंकि ऐसे कार्ड आया है, थॉट्स, किसी फीमेल के बारे में थॉट्स। आगे क्या होगा देख लेते हैं। देखिए कोई ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पैसों का लालच दिखा के ये रिश्ते को तुड़वा दिया है। पैसे का लालच कैसे हो सकता है, वही मैंने कहा है ना, डाउरी वगैरह ऐसा, या लड़की गर्ल है तो गर्ल की तरफ से क्या होता है कि अमीर घर में शादी के रिश्ते आ गए, क्योंकि सडन वेल्थ, देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम आया, ग्रेट फॉर्च्यून आया, ठीक है, दो कार्ड्स आए, एंड हाँ ये भी सडन वेल्थ भी आया, तीन कार्ड्स पैसों की तरफ इंडिकेट करता है, तो किसी किसी का ऐसा हो सकता है। ओके देखते हैं क्या होगा, फ्यूचर आउटकम क्या है। अभी जो रीडिंग है, प्यार बहुत है आप दोनों में, अब दोनों प्यार करने वालों को जुदा करना सबसे महापाप होता है, सुना है मैंने, महापाप। कहते हैं, मैं आपको बता दूं एक चीज, इस जन्म में जो कर्म करते हैं ना, वही अगले जन्म में हमें मिलता है। जो लोग किसी को जुदा कराते हैं ना, किसी दो प्यार करने वालों को अलग करते हैं, वो अगले जन्म में फिर उनका भी कोई अलग कर देते हैं, तो ये चलता रहता है ये चीज़ें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स बताएं क्या होगा आगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो आया था आपके पार्टनर की तरफ से भी कि कितना मैंने तो किया है जितना करना था। फोर ऑफ कप्स मिसिंग, टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग, सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स चॉइसेस की बात करता है, ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपके अलावा भी, जैसे कि आपके पास भी हो सकता है चॉइसेस हो, आपके पार्टनर के पास भी हो सकता है चॉइसेस है, ठीक है। चॉइसेस के बजाय है, जगलिंग कर रहे हैं अभी ना, एक्शन कोई नहीं लेगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ना आपके पास, आपको थोड़ा टाइम लगेगी ये रिश्ते में वापसी का,
टाइम लगेगी। पीछे भी जो कार्ड्स आए वो भी यही इंडिकेट कर रहा है, टाइम लगेगी। लेकिन अभी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जगलिंग हो रही है कि आपकी तरफ वापस लौटे, या जो ऑप्शंस उनके पास और ऑप्शंस है उनके तरफ वापस आपके आपके टर्न होए। ये हो सकता आपका है या हो सकता आपके पार्टनर की तरफ से है, ऐसा हो सकता हो। अब जिसकी तरफ, अब देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन का नंबर ज़्यादा है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 नंबर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स 7 नंबर, 7 बड़ा होता है, तो 7 की तरफ ही होगा, ऑप्शंस की तरफ ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है क्या, बाप रे, 6 ऑफ कप्स। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो आप दोनों, एक दूसरे के प्यार के दिन, प्यार भरे दिन याद कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कम कैप्रिकॉर्न मकर राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज किया, ऐसा बहुत कम होंगे। मैनिफेस्ट करना, ठीक है, बहुत कम होंगे। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को तो बहुत कम ऐसा होगा कि शादी तक, मतलब फिर रिश्ते जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो शादी तक जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। अगर जुड़ेगी तो ठीक है, रिश्ता दोबारा वापस आएगा, तो ऐसे बहुत कम होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मैसेज है इरिप्लेसेबल। आपने जो उन्हें प्यार दिया वो कोई और नहीं दे सकता, इरिप्लेसेबल है। मतलब ये इरिप्लेसेबल का हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? मतलब आप मान के चलिए, मुझे ना बहुत सारा हिंदी नहीं आती। हिंदी में मतलब हर लैंग्वेज में मैं हल्का हल्का कमज़ोर हूँ, सभी लैंग्वेज में। मतलब ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें मैं बंगाली हूँ, मैं तो बंगाल में रहती नहीं हूँ, मुझे कहीं कहीं बांग्ला भी भूल गई हूँ मैं, सच। और हिंदी भी ठीक से सीख नहीं पाई, क्योंकि एजुकेशन मेरा बंगाल में हुआ। और इंग्लिश जो है मुझे फिर भी थोड़ा बहुत मुझे ठीक ठाक मुझे लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है इरिप्लेसेबल का मीनिंग मुझे ऐसा लगता है कि इरिप्लेसेबल, रिप्लेस मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं, ऐसा सपोज इस टाइप का, मतलब तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यस, ये वाला मेंड। देखिए आई वांट टू फिक्स, वो कहते कि वो तो इस रिश्ते को चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहते हो आपके पार्टनर को? आप अपने पार्टनर के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? आपका भी ले लेते हैं। कई बार कई व्यूअर्स कहते हैं हमारा भी निकल दिया करो मैम। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा हो जाता है आपके तरफ का अगर निकाले तो। ईगो, आपको ऐसा लगता है आपकी ईगो की वजह से ये सब चीजें हुई है, या जिसका भी ईगो है, हो सकता है आपके पार्टनर का ईगो हो सकता है। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल, वो कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। डिवाइन का गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिश्ते को। प्लीज़ अगर आप चाहते हो ना ये रिश्ते को मैनिफेस्ट करना, क्योंकि बहुत कम ही पाइल 3 बहुत कम ऐसे हैं कि रिश्ता वापस लौटेगी। देखो जो आपके लिए अच्छा है, जो लक में होता है ना, वही होके रहता है। कहते हैं कि जो भी होना होता है ना, वो पहले से ही जब हम जन्म लेते हैं ना, उस समय ही स्थिर हो जाता है। बस हमें ये रीडिंग के थ्रू हमें पता लगता है कि क्या होगा, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता लगता है कि क्या होगा, पर होगा क्या ये पहले से डिसाइडेड है। वो कहते कि जब आप अकेले होते हो ना, तब हर चीज़ के बारे में सोचो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये इससे सीखो भी, लर्न भी करो, ठीक है, और क्लियरिटी लाओ अपने अंदर। इससे क्या होगा, अगर रिश्ता जैसे अगर दोबारा जुड़ भी जाए ना, तो आपको उसके लिए अच्छा होगा।
रिश्ते के लिए। पैशन, कीप द फ्लेम ऑन। पैशन, वो कहते कि दोनों के प्यार में पैशन होना चाहिए, ठीक है, पैशन होना चाहिए। अगर फिर भी बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है तो थोड़ा मिला करो, ठीक है, थोड़ा पैशनेट, मतलब पैशन दिखाओ अपने पार्टनर को। ये कौन करता है जानबूझ के प्लान करके? कौन प्यार करता है? प्यार तो मुझे ऐसा लगता है प्यार कभी भी प्लान करके नहीं होती। प्यार होती है कि बस हो जाता है, वजह नहीं पता लगती, है ना, ऐसा ही है। तभी तो प्यार को बहुत ऊपर माना गया है। अच्छा, वो कहते कि न्यू एडवेंचर आ रहा है आपके लव लाइफ में। हो सकता है न्यू आपका या आपके पार्टनर का, हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, ठीक है, डेस्टिनी, रीयूनियन भी हो सकता है, किसी किसी का रीयूनियन किसी किसी का होने जा रहा है, और किसी किसी का न्यू लव, ठीक है। अब देखी जाएगी किस किस का रीयूनियन, किस किस का न्यू लव, पता नहीं, अब तो डिवाइन ही जानता है आपके लिए क्या पर्पस। यू आपके लिए मैसेज है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। यू पोजेसेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डिमॉन्स्ट्रेट लव। ये कह रही है कि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि अपने प्रति जो है ना डेडिकेशन लाओ, अपने प्रति, खुद के प्रति, खुद क्या चाहते हो उसके बारे में सोचो। ये मुद्दा मतलब जो टोटलिटी में जो बात आई है मैं आपको बता दूं, अपने तरफ ध्यान दो, खुद को, खुद की तरफ ध्यान दो। डिटर्मिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा अपने तरफ कंसंट्रेट करो, ठीक है, और अपने अंदर, खुद के अंदर क्या आप क्या चाहते हो बहुत गहराई से सोचो, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। सो थैंक यू सो मच माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। अगर आप रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक करें रीडिंग को, सब्सक्राइब, ये शेयर कर सकते अपने पार्टनर के साथ। अपने पार्टनर का भी देखना ज़रूर, राशि का, वहाँ भी एक पाइल चूज़ करके देख लेना। एंड आपके सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो, और मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे मोटिवेट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय।